हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कैमेन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 20 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी या मनोज बाजपेयी। जो इसका करेक्ट आंसर है वह है सी, पंकज त्रिपाठी। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से अभिनेता पंकज त्रिपाठी को जो राज्य सरकार ने बिहार की खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं में खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। इट मीन्स जो उन्हें यहाँ पे नियुक्त किया गया है, खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उसमें उन्होंने युवाओं से खादी के कपड़े पहनने और ख़रीदने के लिए उनसे अपील की है। और बिहार के जो नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो बिहार की जो नीतीश कुमार सरकार है, उन्होंने अभी जो है पंकज त्रिपाठी को खादी एम्बेसडर नियुक्त किया है। और वहीं उद्योग मंत्री श्याम रजक ने भी कहा है कि पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में जो खादी प्रचार और प्रसार है उसके काम में तेज़ी से गति होगी। उससे जो है गति होगी और उससे जो खादी का जो ब्रांड है वो बहुत खरीदा और बहुत जल्दी प्रचलित होगा वहाँ पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग की ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए संशोधित संप्रभु रेटिंग क्या है? ऑप्शन है BB, BBB, BBB, BB या BBB-। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है D, DD-। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। जो फिच रेटिंग ने नए कोविड-19 मामलों की संख्या जो निरंतर तेजी के कारण बढ़ रही है उसके जोखिम को जो हवाला देते हुए जो फिच रेटिंग है, उन्होंने कोविड-19 के जो मामले सामने आ रहे हैं और जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनको जोखिम का हवाला देते हुए भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को स्थिर से नकारात्मक संशोधित किया है, क्योंकि देश में जो लॉकडाउन है वो धीरे धीरे कम किया गया है। और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने सबसे कम निवेश ग्रेड है BBB- पर देश को ये संप्रभु जो रेटिंग की पुष्टि की है। उन्होंने जो रेटिंग दी है वो BBB- उसको, जो कि सबसे कम निवेश ग्रेड है, वो उनको जो है रेटिंग देकर उसकी पुष्टि की है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 से शुरू होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में वोल्कन वोल्स्किर को चुना गया है। वह किस देश से हैं? ऑप्शन है यूक्रेन, एस्टोनिया, तुर्की या रूस। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, तुर्की। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से तुर्की के एक राजनयिक और सांसद वोल्कन वोल्स्किर के जो है 17 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और वह इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। वो सिर्फ एकमात्र उम्मीदवार थे और वोल्स्किर पहले तुर्की नागरिक हैं जो कि महासभा के जो है अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं। जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं, यह है तुर्की और तुर्की के जो स्पीकर हैं वो मुस्तफ़ा सेंटोप हैं और जो इसकी कैपिटल है वो अंकारा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्थित है। और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो इस्तांबुल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इस्तांबुल जो यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, 15 जून, 17 जून या 16 जून। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 18 जून। जो विश्व भर में है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो मनाया जाता है वो 18 जून को मनाया जाता है। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से हमारे जीवन में स्थायी गैस्ट्रोनॉमी की जो भूमिका और दुनिया भर का जो ध्यान केंद्रित करने के लिए, इनमें जो गैस्ट्रोनॉमी
की जो भूमिका है, जो हमारे लाइफ में जो उसकी भूमिका है और दुनिया में उसका जो दुनिया में जो लोग हैं उन सभी का इसकी साइड में ध्यान केंद्रित करने के लिए 18 जून को विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। और इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये 21 दिसंबर 2016 को नामित किया गया था। इट मीन्स जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब इसे नामित किया गया था, घोषित किया गया था, वो 21 दिसंबर 2016 को घोषित किया गया था और ये तभी से 18 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर के अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाई, बेड और वेंटिलेटर की जो उपलब्धता दिखाने के लिए नगर निगम ने किस शहर में एयर वेंटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, मुंबई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है जिसका नाम जो है वो एयर वेंटी है। और जो शहर में निजी, सरकारी और बीएमसी मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, बीएमसी द्वारा संचालित अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाई, आईसीयू, बेड और वेंटिलेटर की जो उपलब्धता है उसको दर्शाता है। इस ऐप के द्वारा इट मीन्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं या बीएमसी द्वारा जो संचालित हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जितनी भी जो है चिकित्सा इकाई, आईसीयू या बेड, जो कि बेड्स हैं या वेंटिलेटर हैं, उनकी उपलब्धता इट मीन्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, उनकी जो अवेलेबिलिटी जो होती है उसकी उपलब्धता को वहाँ पे दर्शा सकता है। उसके द्वारा हम इस ऐप के द्वारा उसको देख पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से भारत के लिए जीडीपी प्रक्षेपण क्या है? ऑप्शन है -4%, -5%, -3% या -6%। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, -5%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में फिच ने भारतीय आर्थिक को -5% करार करने की उम्मीद की है और वित्तीय वर्ष 2021 के लिए मार्च 2022 की समाप्त होकर जीडीपी जो होगी वो 9.5% बढ़ने की जो उम्मीद है, सिर्फ इतनी अभी 9.5 बढ़ने की उम्मीद रखी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन भारतीय कंपनियों का नाम बताइए जिन्होंने WEF की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है अल्तिजो और क्रबिजी, जस्टमनी एंड स्टेल एप्स, स्नैपमेंट और किश्त, नेक्स्ट फेयर और एबॉट टेक्नोलॉजीज। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, जस्ट मनी एंड स्टेल एप्स। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जस्ट मनी और स्टेल एप्स नाम की दो भारतीय फर्म्स को 16 जून 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स लिस्ट में शामिल किया गया है। एक बार जैसे कि देख पाएंगे, ये है जस्ट मनी, जिसका ये लोगो है जस्ट मनी का। और जो है जस्ट मनी 2015 में लीजी चैंपमैन और प्रिया शर्मा और आशीष अनंतरामन द्वारा स्थापित भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती उपभोक्ता ऋण देने वाली कंपनी है। जो है ये लोगों को, जो उपभोक्ता हैं, जो इसके यूजर्स हैं, उनको ये ऋण देने वाली कंपनी है और लाखों भारतीय उपभोक्ताओं के लिए जीवन की अधिक किफ़ायती बनाने के लिए जस्ट मनी को जो अनूठा मंच मोबाइल प्रौद्योगिकी, डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करता है। जो जस्ट मनी है वो एक डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। और वहीं ये सेटल एप्स जो है भारत में अपनी तरह का पहला स्टार्टअप है। इट मीन्स ये अपनी तरह का एक पहला स्टार्टअप है जो कि डेयरी आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसको डिजिटलीकरण करना चाहता है, उसको डिजिटल की दिशा में उसकी साइड को उसको लाना चाहता है। जो डेयरी की आपूर्ति श्रृंखला है उसको डिजिटलीकरण की दिशा में काम कर रहा है। मतलब
जो डिजिटलकरण उसका करना चाहिए। अभी तक जो था डेयरी का जो भी वर्क था एक मैनुअली टाइप से होता था, उसको भी एक डिजिटल की साइड में लेकर आ रहा है, जैसे कि आज के टाइम में सभी चीज़ों को डिजिटल किया जा रहा है। तो इसी प्रकार ये एकमात्र ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है, ऐसा स्टार्टअप है जो कि डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को भी जो डिजिटल की साइड को काम कर रहा है, डिजिटल साइड में लाने के लिए काम कर रहा है। और वर्ष 2011 में शुरू स्टेलैब्स IIT मद्रास इंक्यूबेट बेंगलोर स्थित इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप है, और जिसमें डेटा का अधिकरण और मशीन लर्निंग पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है डेटा का अधिकरण और मशीन को लर्निंग, इसका जो फर्स्ट जो ध्यान दिया गया है, इसमें डेटा का अधिकरण और मशीन लर्निंग पे सबसे पहले ध्यान दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे एप यू फ्लाई भारत में ड्रोन मालिकों के लिए किस कंपनी द्वारा शुरू की गई थर्ड पार्टी लायबिलिटी बीमा पॉलिसी है। इसके ऑप्शन है ICICI लोम्बार्ड, बजाज आलियांस, HDFC एग्रो या टाटा AIG। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है C HDFC एर्गो। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा प्रदाता HDFC ERGO ने भारत में ड्रोन मालिकों के लिए अपनी तरह से पे एज यू फ्लाई थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये HDFC एर्गो ने सबसे पहले जो है अपनी तीसरी बड़ी गैर बीमा प्रदाता HDFC RGI ने भारत में जो ड्रोन मालिक हैं उनके लिए अपनी तरफ से एक जो है पे एज यू फ्लाई थर्ड पार्टी को लायबिलिटी पॉलिसी को भी लॉन्च किया है। और इसके लिए HDFC ERGO ने भारतीय स्मार्ट टेक पारिस्थितिक तंत्र की हर जरूरत को पूरा करने के लिए रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए डीप टेक स्टार्टअप और ट्रोपागो के साथ साझेदारी की है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI लोकपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकपाल का नाम बताइए। ऑप्शन है DK जैन, AD कौशल, SN द्विवेदी या JM शेलत। जो करेक्ट आंसर है इसका A DK जैन इसका करेक्ट आंसर है। BCCI लोकपाल का जो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उसके लिए लोकपाल जी जो नियुक्त किया गया है वो DK जैन को नियुक्त किया गया है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश DK जैन का कार्यकाल BCCI के नैतिक अधिकारी और लोकपाल के रूप में 12 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और पहले जो है वो फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के BCCI के लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे, और बाद में ये एथिक्स ऑफिसर की अतिरिक्त भूमिका दी। इट मीन्स अब जो नियुक्त किए गए हैं वो एथिक्स ऑफिसर की अतिरिक्त भूमिका के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जून 2020 को मास्क दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है D कर्नाटक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं 18 जून 2020 को कर्नाटक के कोविड-19 के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मास्क डे मनाया गया। इट मीन्स जो ये मास्क डे बनाया जा रहा है 18 जून को, जो ये है जो कोविड-19 के मामले आज के टाइम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के उपाय के लिए और उस मास्क की महत्व, उसका उपयोग और उसकी जो इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में लाइफ की, उसकी महत्व को और उसके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को, इसलिए ये मास्क डे मनाया गया। एक बार मैप पे नजर डाल लेते हैं। जैसे कि मैप में आप देख पा रहे हैं कर्नाटक जो स्थित है वो यहाँ पर स्थित है भारत में, और जो ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे देख पाएंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और यहाँ पे देख पाएंगे ये केरल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है।
और जो ये फॉर्म किया गया था वो 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो वजूभाई वाला हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येदुरप्पा हैं। और जो इसकी कैपिटल है वो है बेंगलोर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे बेंगलोर यहाँ पे स्थित है कर्नाटक में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। इस जीत के साथ भारत को UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? ऑप्शन है 5 बार, 8 बार, 3 बार या 10 बार। और जो इसका करेक्ट आंसर है सब कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।